मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी का गाया गया गाना तुम मुझे भुला ना पाओगे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वाकई मोहम्मद रफ़ी को कोई भुला नहीं सकता। भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज गायक की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में बसी है। मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्मी जगत के ध्रुव तारे हैं जो सदा चमकते रहेंगे। वो जो हमेशा हमारे दिल में बस चुके हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ के साथ वो दौर ही बहुत नसीबों वाला होगा जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब गाया करते थे। उन्होंने जितनी भी भाषाओं में गाने गाए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। हालांकि आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप मोहम्मद रफ़ी की बेटी कौन है, कहाँ रहती हैं, कैसी दिखती हैं? अगर इनके बारे में नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद रफ़ी की बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं और उनके आज के हालात के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड के जाने माने गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म पंजाब में 24 दिसंबर 1924 में हुआ और उन्हें बचपन में ही गाने का बहुत ही शौक़ था। इस शौक़ के चलते वे आज पहुँचे मुंबई में और मुंबई के भिंडी बाज़ार में रहने लगे। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला नौशाद के साथ हिंदुस्तान के हैं हम और गाँव की गोरी फिल्म में गाना। रफ़ी साहब ने अपने आवाज़ से देखते धूम मचा दी। जिसे देखो वो उनके गाने गुनगुना रहा होता था। रफ़ी साहब ने बहुत प्यारे बेहतरीन गाने देने का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से पुरस्कार भी जीते, 21 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। उन्होंने नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते 1977 में और 1967 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना अंतिम गाना गाया था तेरे आने की आस है, दोस्त शाम फिर क्यों उदास है। दोस्त का गाना सिर्फ 2 पंक्तियों का था, लेकिन उसे सुनकर मन भावुक हो उठे। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने और उन्होंने लता मंगेशकर, किशोर दा, आशा भोसले जैसी बेहतरीन गायकों के साथ भी गाए हैं। यही वजह है कि आज भी उनके साथ का बहार गीत दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। उन्होंने हिंदी के साथ गुजराती, बंगाली, मलयालम, भोजपुरी, आसामी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, सिंधी, मगाही, मैथिली, तेलुगु, तमिल भाषाओं में भी गीत गाए हैं। रफ़ी साहब जिन्होंने प्यार से भरे गाने, मस्ती वाले या कोई पार्टी या भजन कव्वाली ही क्यों न हो, पर हर गानों में अपनी छाप छोड़ी है। रफ़ी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले जानते थे। मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बसीरा बानो से उनके पैतृक गांव में ही की थी। यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। बसीरा ने रफ़ी के साथ भारत आने से मना कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दंगों में बसीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों में वो इतनी डर गई कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही रुक गई, जबकि रफ़ी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा शहीद हुआ था। 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी और तालीम मुन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई। रफ़ी के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर कभी कोई इसकी चर्चा करता था तो वो बिल्किस बेगम और रफ़ी के साले ज़हीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। रफ़ी की दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुई। हालांकि इसके तीनों बेटे की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें उनकी बेटी के बारे में तो आपको बता दें मोहम्मद रफ़ी की तीनों ही बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं और किस हाल में है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटियों के बारे में जानकर कैसा लगा है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।